हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं त्रिकोणमिति का जो फार्मूला होते हैं वो कंप्लीट फार्मूला आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं और कभी आप ऐसा बताएंगे कि कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए, त्रिकोणमिति का मतलब हम समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों लिखते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति का मतलब पहले आप जानिए। त्रिकोणमिति यानी यानी तीन। त्रि का मतलब होता है तीन, है ना दोस्तों। उसके बाद है गौनों। एक एक करके तोड़ तोड़ के आपको समझाने वाला हूँ। गौनों का मतलब होता है कौन, है ना दोस्तों। उसके बाद है मैट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री मिलके ये तीनों मिलके बना है त्रिगोनोमेट्री। यानी मेट्री का मतलब होता है माप। इसका जो हुआ पूरा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो इसका मतलब हुआ तीन त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप। यानी दोस्तों इसका जो मतलब हुआ त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप हुआ। तीन भुजाओं की माप हुआ। ये तो आपका त्रिकोणमिति का जो मतलब है। त्रिकोणमिति का मतलब ये है तीन कोणों की माप करना, यानी त्रिभुज की तीन कोणों की माप करना। दोस्तों आगे आप देखते हैं। आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों। एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने छोटा सा त्रिभुज बना लिया। अब समझिएगा दोस्तों, ये कोण बी है, ये कोण ए है। सॉरी दोस्तों, ये कोण ए है, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, है ना दोस्तों। अब देखिए 90 डिग्री ये कोण है, 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री। और ये है, ये कोण जो है 90 माइनस थीटा है। और ये जो कोण है ये थीटा डिग्री है ना दोस्तों। आगे अब देखते हैं क्या है। ये जो दिख रहा है ए से बी का दूरी जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। इसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग लंब बोलते हैं। ए से बी की दूरी को लंब बोलते हैं और बी से सी के दूरी को हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आधार बोलते हैं। उसके बाद ए से सी की दूरी को कर्ण बोलते हैं। इसको हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण को हम सिंपल सी भाषा में इसको एच से सूचित करते हैं, इसको आधार को बी से और लंब को पी से सूचित करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हम लोग अगला पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर लंब बराबर पी लिख सकते हैं। ए सी बराबर कर्ण बराबर एच लिख सकते हैं ना। और बी सी बराबर आधार बराबर बी, है दोस्तों। अब देखिए आगे क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग पाइथागोरस के कुछ सूत्र जान लेते हैं। पहले पाइथागोरस का सूत्र क्या है? पहला सूत्र है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा सूत्र है बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तीसरा सूत्र है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी में अगर पी का मान दिया हो 5 और बी का मान 4 दिया हो, अब बोलेंगे कि एच का मान निकालें, तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए एच स्क्वायर में है यहाँ पे, तो एच का ये एच स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लगेगा? अंडर रूट लग जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट इधर आ जाएगा, स्क्वायर हट के रूट में आ जाएगा। इसी तरह ये सब भी होगा
बी का स्क्वायर हट के इधर रूट में आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसमें भी ऐसा होगा, पी का स्क्वायर हट जाएगा तो ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, ये लंब का मान 5 दिया है, आधार का मान 4 दिया है, तो कर्ण का मान पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे। एच पूछ रहा है तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके एच का निकालते हैं, यानी एच बराबर क्या है यहाँ पे, देखिए सूत्र यहाँ पे एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है सूत्र हम लोग को दिया है। लिखेंगे लंब बराबर 5 है ना दोस्तों, लंब बराबर 5 और आधार कितना दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं। आधार हमारा 4 दिया है, ये दिया। अब निकालने बोल रहा है कर्ण, यानी कर्ण बराबर वाट है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल सी, ये हो गया लंब, तो इसको P से सूचित करते हैं और ये B से सूचित करते हैं। H निकालने बोल रहा, तो H का फॉर्मूला इसी पे लगाएंगे, तो H बराबर P का जो मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस है प्लस, उसके बाद B का स्क्वायर 4 दिया है। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 25 और 16 कितना होगा, 25 और 16 हो जाएगा 41, तो इसलिए h का मान जो हो जाएगा रूट 41, यानी 41 का तो वर्ग होता नहीं है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो h का मान यही 41 रूट 41 रह जाएगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल के लिए आप लोग बताएं कि ऐसे ही निकालना। अगर उसी तरह पूछ दें h का मान दिया है, p का मान दिया है, b का मान कैसे निकालना है, तो b का जो फार्मूला है यहाँ पे ये लगा के हम लोग निकाल लेंगे। अब त्रिकोणमिति फार्मूला पे आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटे h होता है, कॉस थीटा बराबर b बटे h होता है, और टेन थीटा बराबर p बटे b होता है। इतना तो आप सबको आता ही होगा। अब देखिए इसी से और जो फॉर्मूले हैं कैसे निकालते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है, और कोसेक ये जो इसका फार्मूला होगा तो h ऊपर चल जाएगा, p नीचे आ जाएगा, h बटे p हो जाएगा। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा बराबर h बटे b हो जाएगा है। उसके बाद टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉट थीटा बराबर b बटे h हो जाएगा। इतना तो आप सबको पता होगा। अब देखिए फार्मूला कैसे निकाला जाता है, इसी सब के माध्यम से कैसे आगे की फार्मूला निकाला जाता है। अब हम पहले फार्मूला लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। अब आगे देखिए इसी से फार्मूला रिलेटेड होगा, इसी से 3-4 फार्मूला निकलेगा, याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब साइन को यहाँ पे निकाल लेंगे, साइन को निकाल लेंगे, इस साइन को निकाल लिए, साइन स्क्वायर थीटा को निकाल लिए। अब यहाँ बचा 1, यहाँ 1 है, और यहाँ कॉस थीटा प्लस में है, तो इधर आके माइनस के साथ आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। सवाल के बीच में कहीं भी ये फार्मूला यूज हो सकता है ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा को निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को निकाल लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को निकाल लिए तो 1 का 1 ही रहेगा। इधर साइन भी, यहाँ पे साइन भी प्लस के साथ है, तो इधर आके माइनस के साथ हो जाएगा। तो हो गया ना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूला इसी से निकल गया ना, इसी से। अब आगे देखिए, आगे क्या है, ये साइन स्क्वायर जो है रूट
साइन स्क्वायर में है तो उसको स्क्वायर से हटा देंगे। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर हटा दिए तो साइन थीटा रखना है, स्क्वायर को हटा दिए, साइन थीटा बराबर निकालना है मान, तो साइन थीटा बराबर इधर स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी हमारा फार्मूला हो गया जो कि सवाल के बीच में कहीं लगते हैं। आप लोग सवाल बनाते होंगे तो ये सब फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए स्क्वायर हटा देंगे तो उसी तरह सेम कंडीशन हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला हो गया हमारा। आप लोग नोट करते जाइए इतना। इसी तरह कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर समझ में नहीं आ रही तो कमेंट कीजिए कि समझ में नहीं आया, अगले वीडियो में फिर से अच्छे से समझाने की प्रयास करें। वैसे तो अच्छे से मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। आप देखते हैं अगला केस फार्मूला क्या है। अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला जो हमारा है दूसरा नंबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इससे यानी यही फार्मूला से 3-4 फार्मूला निकलेगा। तो कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। सेक थीटा को सेम कंडीशन से उसी तरह निकाल लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा को निकाल लिए, अब 1 है तो 1 रहने देंगे, लिख दिए। इधर टेन स्क्वायर थीटा माइनस के साथ है, इधर आके प्लस में आ जाएगा। बन गया ना फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला आ गया आपका। दूसरा फार्मूला क्या है देखिए, सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ सेक थीटा बराबर हम लोग कहीं पूछ देगा सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो स्क्वायर हटा देंगे। सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह हो गया फार्मूला आपका, है ना। सिंपल आसान है ना दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और कमेंट में लिख देना कि नहीं समझ में आ गया। अब देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा बराबर निकालते हैं इसी तरह सेम कंडीशन से। देखो पहले तो एक बार यहाँ लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख लेते हैं, लिख लिया। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम इधर कर सकते हैं, ये साइड कोई दिक्कत नहीं होगा, इधर कर लेते हैं। इसको सेक थीटा को इधर कर दिया, कोई दिक्कत। अब देखो दोस्तों टेन स्क्वायर को निकालो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकाल लिए, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा को निकाल लिए, और यहाँ 1 जो है इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये आपका एक फार्मूला होगा, टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर वही अंडर रूट, इधर स्क्वायर हट के रूट में आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये टेन थीटा बराबर फार्मूला हो गया, है ना। और एक टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है, ये होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये भी एक फार्मूला होता है, आपका एक फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये याद रखिए। अगला तीसरा जो स्टेप है, तीसरा स्टेप कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद रखना। ये 3 फार्मूला आपको याद रखना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 को याद रखना, उसके बाद सारे फार्मूला आपको याद हो जाएंगे। इसी तरह निकाल लेंगे हम लोग। याद भी नहीं रहेंगे तो इसे तुरंत
मन से निकाल लेंगे। अब देखिए इसको कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर माइनस में है तो सेम कंडीशन द्वारा होगा, इधर प्लस हो जाएगा। ये एक फार्मूला आपका हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब आगे कोसेक थीटा बराबर निकालना है, कोसेक थीटा बराबर स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, इधर आके रूट में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो गया। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब कॉट थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आइए हम जानते हैं। फिर इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको इधर लिख 1 प्लस कॉट स्क्वायर को इधर लिख सकते हैं बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर लिख सकते हैं, लिख लिए। अब देखिए कॉट स्क्वायर को बाहर कर लेंगे, कॉट स्क्वायर को बाहर कर लिए, तो इधर बचा कोसेक स्क्वायर, इधर बचा कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर 1 जो है प्लस के साथ है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो इधर रूट स्क्वायर है तो रूट में आ जाएगा, इधर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका कॉट थीटा बराबर फार्मूला हो गया। कॉट थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी एक फार्मूला होता है कॉट थीटा बराबर, जो कि कहीं कहीं यूज हो, इसका भी कहीं कहीं यूज होता है। ये तो प्लस और माइनस वाला फार्मूला हम लोग देख लिए। अब गुना वाला फार्मूला देखना है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, आइए देखते हैं। अब फिर से वही 3 फार्मूला आपको याद रखना होगा। पहला फार्मूला जो होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। पहले वाले में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। इसमें वैसा नहीं होगा, इसमें होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा। अब इसी से फार्मूला निकालना है, तो 3 फार्मूला इससे निकलेगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, इससे फार्मूला कैसे निकलेगा। साइन थीटा है तो साइन थीटा को निकालेंगे बाहर, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 है, 1, और ये इधर गुना में है तो ये गुना से भाग में आ जाएगा। पहले रहता था इधर प्लस में तो आके माइनस में आ जाता था, माइनस में रहता तो प्लस में आ जाता है, लेकिन इसमें गुना में है तो ये आके भाग में हो जाएगा, नहीं बट्टे में हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है इसमें देख लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है, ये साइन थीटा बराबर होता है √1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक साइन थीटा बराबर होता है P बटे H। ये याद रखना है आपको। आगे देखिए क्या है, आगे अब कोसेक थीटा बराबर निकालना है। कोसेक थीटा बराबर 1 है तो 1 रखेंगे इधर, ये देखिए तो गुना के साथ है तो गुना में होगा, ये गुना में है तो ये इधर भाग में आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो गया। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। ये पूरा सिंपल आसान है। अब दूसरा स्टेप देखते हैं, दूसरा में क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इसमें है। इसमें उसमें था सेक और टेन, लेकिन इसमें कोसेक इंटू सेक आएगा, सेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और इसको हम निकालेंगे कॉस थीटा को, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा को बाहर करेंगे तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। और देखिए अगला तीसरा जो स्टेप है टेन और कॉट के साथ, टेन थीटा इंटू
कॉट थीटा बराबर 1, टेन को बाहर करेंगे तो 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट को बाहर करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा, 1 बटे टेन थीटा। ये इतना हो गया। और एक फॉर्मूला बताए जो कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे भी उल्टा भी लग सकता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, ऐसा भी लग सकता है। जैसे कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा और साइन बटे साइन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, उसका उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट का हो जाएगा। अब क्या फार्मूला है, डिग्री वाला फार्मूला है। डिग्री वाला फार्मूला यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। पहला नंबर जो डिग्री वाला फार्मूला है ये है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन का उल्टा इसमें इंटू में होगा तो कॉस के साथ चल जाएगा, कॉसेक नहीं होगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन इसमें डिग्री का मान जहाँ पूछे तो वहाँ पे कॉस होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और दूसरा है कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन हो जाएगा। ये दोनों का उल्टा अपना हो जाएगा। अब तीसरा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट का उल्टा हो जाएगा टेन, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा। ये अब बचा सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये हो गया फार्मूला दोस्तों। अब अगले वीडियो में मैं डिग्री का मान निकालने बताऊंगा, जो कि 8.2 और 3 बनाने में जो बनता है, जो क्वेश्चन है 8.3 और 2 का, वो डिग्री का मान से बनता है। तो डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे याद रख सकते हैं, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।